नमस्कार। त्रेता युग के ऐतिहासिक दस्तावेजों की एक और दिलचस्प यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज किसी पौराणिक कथा की नहीं, बल्कि एक प्राचीन इतिहासकार के नजरिए से एक आदर्श राजा के रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया जाएगा। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नेतृत्व, कूटनीति, कर्तव्य और धर्म का एक बहुत ही सटीक और ऐतिहासिक खाका है। तो चलिए, सदियों पुराने इन पन्नों को आज फिर से खोलते हैं। आइए देखते हैं कि इन प्राचीन दस्तावेजों में किन 5 मुख्य कालखंडों पर चर्चा की जाएगी। पहला है दिव्य उत्तराधिकारी, फिर आएगा महान उत्तराधिकार संकट, उसके बाद अपहरण और नए गठबंधन, चौथा है लंका की घेराबंदी और आखिर में स्वर्ण युग का उदय। तो शुरुआत करते हैं इन अभिलेखों के पहले हिस्से से, दिव्य उत्तराधिकारी यानी अयोध्या का युग। उस समय अयोध्या कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक बेहद विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। इन शुरुआती रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखने पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। राजा दशरथ के पास अपार संपत्ति और भारी भरकम सेना थी, लेकिन अयोध्या के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। फिर गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ और उस दिव्य खीर से राम का जन्म हुआ। प्राचीन रिकॉर्ड्स में उस दिन की खगोलीय घटनाओं का बड़ा सटीक जिक्र मिलता है। इसके बाद उनका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकास होता है। गुरु वशिष्ठ से युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा लेना और आगे चलकर राज्याभिषेक की तैयारी तक पहुंचना, ये सब बस एक राजकुमार के बड़े होने की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए जा रहे एक अवतार का क्रमिक विकास था। और यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम का वो गहरा सिद्धांत निकल कर आता है। अब ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा, पर इसका असल मतलब क्या है? ये एक आदर्श और पूरी तरह संतुलित इंसान को दर्शाता है। एक ऐसा इंसान जिसमें न अहंकार का नामो निशान है, न ही क्रोध का। ये प्राचीन अभिलेख बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि राम बचपन से ही हैरत अंगेज रूप से कितने संतुलित थे। उनका हर एक फैसला, हर एक कदम बिल्कुल धर्म और न्याय के मुताबिक लिया गया था। अगर ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में हुए इन शुरुआती सैन्य अभियानों के दस्तावेज देखे जाएं, तो इन्हें केवल कोई चमत्कार मान लेना गलत होगा। ये बहुत ही ठोस ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जरा सोचिए, ताड़का जैसी खतरनाक और ताकतवर राक्षसी को हराना और उसके बाद मारीच और सुबाहु को रोककर यज्ञ की रक्षा करना, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। ये दरअसल अधर्म के खिलाफ धर्म को बचाने के लिए उठाया गया पहला बड़ा और रणनीतिक कदम था। इसके बाद इतिहास का एक बेहद शानदार क्षण आता है, मिथिला का स्वयंवर। वहां रखे भगवान शिव के उस विशाल, लगभग असंभव से धनुष को उठाना और उसे तोड़ देना एक ऐसी घटना थी जिसने वहां बैठे तमाम राजा महाराजाओं को हैरत में डाल दिया था। ये कोई आम शाही प्रतियोगिता नहीं थी। ये दो दिव्य आत्माओं, सीता और राम के मिलन का एक ऐतिहासिक पल था, जिसका असर सदियों तक रहना था। दूसरे अध्याय पर आते हैं महान उत्तराधिकार संकट, और यहाँ रानी कैकेयी की एक ऐसी चाल सामने आती है जिसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यहाँ से घटनाक्रम एकदम अचानक और नाटकीय मोड़ लेता है। राजाभिषेक से ठीक एक रात पहले की स्थिति की कल्पना कीजिए। हर जगह जश्न की तैयारी है और अचानक पूरे शाही दरबार में भूचाल आ जाता है। रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का ऐसी राजनीतिक चतुराई से इस्तेमाल किया कि पूरा का पूरा दरबार बट गया। फैसला क्या था? भरत को नया राजा बनाया जाएगा और राम को 14 साल के तपते वनवास पर भेज दिया जाएगा। लेकिन इन रिकॉर्ड्स में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है, वो ये कि इस कठिन समय में लक्ष्मण और सीता ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के राम के साथ जंगल जाने का वो ऐतिहासिक निर्णय लिया। ऐसे मुश्किल वक्त में नेतृत्व का सबसे सुनहरा उसूल निकल कर आता है, कर्तव्य पहले, भावनाएं बाद में। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो ये सच में दंग कर देने वाला है कि एक होने वाले उत्तराधिकारी ने, जिसका पूरा साम्राज्य उससे छीन लिया गया हो, बिना एक भी शब्द विरोध किए इस अन्यायपूर्ण आदेश को स्वीकार कर लिया। इसी अद्भुत संयम ने उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब चलते हैं तीसरे अध्याय पर, अपहरण और नए गठबंधन। ये 14 साल के वनवास का सबसे उथल-पुथल वाला दौर था। शूर्पणखा वाले अपमान के बाद जो भूराजनैतिक तनाव बढ़ा, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरन वाली घटना, और उसके ठीक बाद साधु के भेष में रावण द्वारा सीता का छल से किया गया अपहरण। अगर इन दस्तावेजों की माने तो ये इस पूरे युग की सबसे विनाशकारी घटना थी।
इतिहासकार इस अपहरण को उस महान युद्ध का सबसे दर्दनाक उत्प्रेरक मानते हैं, जो जल्द ही पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाला था। सच कहें तो यही वो पल था जहां से एक साम्राज्य के पतन और दूसरे के उदय की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ एक बेहद बड़ा सामरिक और सैन्य सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचकर देखिए, एक निर्वासित राजकुमार जिसके पास न अपना राज्य बचा है, न कोई सेना है, और अब उसकी पत्नी का भी अपहरण हो गया है, वो भला रावण के इतने शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य को कैसे हरा सकता है? रणनीति और कूटनीति का इससे बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण शायद ही कोई और हो। यहाँ त्रेता युग के दो सबसे प्रमुख चेहरों का बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। एक तरफ है राम, पूरी तरह से संतुलित, बेहद विनम्र और सिर्फ अपने राज्य के कर्तव्य और धर्म से प्रेरित। और दूसरी तरफ रावण को देखिए, क्रोध से भरा हुआ, पूरी तरह अहंकार से प्रेरित और केवल अपने अभिमान और अपहरण जैसी प्रवृत्तियों से संचालित। दोनों की विचारधाराएं जमीन आसमान का अंतर दर्शाती हैं। तो इस लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौती में राम की रणनीति का पहला मास्टर स्ट्रोक क्या था? वो था हनुमान जी की रणनीतिक घुसपैठ। इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में हनुमान जी की असाधारण भक्ति को महज श्रद्धा नहीं, बल्कि बहुत ही प्रभावी राजनीतिक और सैन्य कार्यवाही के रूप में देखा गया है। दुश्मन के मुख्य गढ़ में बिना पकड़े गए सीता का सटीक पता लगाना, राम का संदेश देकर संपर्क स्थापित करना, रावण को सीधे उसके मुंह पर औपचारिक चेतावनी देना और फिर शक्ति प्रदर्शन के रूप में पूरी लंका को जला डालना, ये सैन्य, खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बेहतरीन ऐतिहासिक मामला था। चलिए चौथे कालखंड पर नजर डालते हैं, लंका की घेराबंदी। यहाँ से हम उस दौर के जबरदस्त इंजीनियरिंग और सैन्य जमावड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ लंका साम्राज्य पर चढ़ाई की तैयारी हो रही थी। प्राचीन दस्तावेज इस इंजीनियरिंग चमत्कार यानी राम सेतु को बहुत ही बारीकी और आश्चर्य के साथ दर्ज करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी वानर सेना जिसने विशाल समुद्र को पार करने के लिए पानी पर तैरते पत्थरों का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा पुल बना दिया। इतिहास इसे सिर्फ आस्था या चमत्कार नहीं मानता, बल्कि तकनीकी सूझबूझ, अटूट लगन और एक बहुत ही ऊंचे स्तर की सामूहिक क्षमता के ठोस प्रमाण के रूप में पेश करता है। लंका पहुंचने के बाद जो घेराबंदी शुरू हुई, उसने रावण की सेना को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण को हराना लंका की सैन्य शक्ति पर एक बहुत बड़ा झटका था। बीच युद्ध में जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए, तो हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी ने तो पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। और उसके बाद वो अंतिम महायुद्ध हुआ, जहां राम ने रावण का वध किया और उस युग में अधर्म का हमेशा के लिए एक निर्णायक अंत कर दिया। और अब आखिरी और 5वां अध्याय, स्वर्ण युग का उदय। महायुद्ध पूरी तरह समाप्त हो चुका था और इन अभिलेखों के मुताबिक इतिहास अब एक नई उज्ज्वल सुबह की तरफ बढ़ रहा था। 14 साल का वो बेहद थका देने वाला संघर्ष से भरा वनवास आखिरकार खत्म हुआ। राजा राम अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। पर जो बात इन दस्तावेजों में सबसे खास है, वो है अयोध्या वासियों का जश्न। अंधेरे पर प्रकाश की इस महाविजय को मनाने के लिए पूरे शहर में जो दीप जलाए गए, वहीं से दिवाली के इस महान त्योहार का जन्म हुआ। आज सदियों बाद भी इसे उसी उत्साह और चमक के साथ मनाया जाता है। और यहीं से निकलकर आती है शासन की सबसे श्रेष्ठ अवधारणा, राम राज्य। ये सिर्फ एक निर्वासित राजा का सत्ता में वापस आना नहीं था, ये एक आदर्श शासक के तहत पूर्ण न्याय, गहरी शांति और सार्वभौमिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। प्राचीन काल के अनुसार ये शासन का वो चरम मॉडल बन गया, जहां हर व्यक्ति सुखी था और न्याय सबसे ऊपर था। अब जैसे जैसे त्रेता युग के इन प्राचीन दस्तावेजों को बंद किया जाता है, एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल पीछे छूट जाता है। अगर ये प्राचीन अभिलेख नेतृत्व, न्याय और कर्तव्य का इतना उत्तम और अचूक खाका पेश करते हैं, तो क्या वजह है कि आधुनिक इतिहास में मानवता उस राम राज्य को वापस लाने के लिए इतना संघर्ष कर रही है? कर्तव्य और न्याय के बीच का वो सटीक संतुलन आज के इस दौर में इतना मायावी क्यों लगता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। इस बेहतरीन ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।